Hello students, in this lecture we are going to discuss another part of non-verbal analogy, non-verbal reasoning, that is non-verbal classification. It's a next part of non-verbal reasoning, and in this non-verbal classification means odd one out, odd one out. odd one out का means हम सभी जानते हैं odd one out का मतलब क्या होता है, जो odd होता है, जो different होता है, जो सबसे अलग होता है उसको हम out कर देते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। सो दैट थिंग वी हैव टू डू हियर। हमें क्या करना है, चार ऑप्शंस गिवन होंगे, वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस, ऑन दोज 4 ऑप्शंस 3 शुड बी सिमिलर इन सम वे एंड 1 इज ऑड, ओके, एंड दैट ऑड शुड बी आवर आंसर। जो ऑड होगा, जो डिफरेंट होगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब वो ऑड जो हमारा आंसर होगा, उस ऑड में देखो दोनों तरह का होता है, वर्बल भी नॉन वर्बल भी। तो वर्बल तो अलग होता है, नॉन वर्बल यानी कि हमारा सारा काम किस में चलेगा, पिक्चर्स में चलेगा। तो हमें पिक्चर्स को चेक करना है कि इन पिक्चर्स में ऑड क्या है और सिमिलर कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चंस। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आप देखिए हमें क्या गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, डायरेक्टली 4 ऑप्शंस। यही आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन फिगर नहीं है, कोई आंसर फिगर नहीं है, यही आपके क्वेश्चन फिगर है और यही आपके आंसर फिगर है, ओके। आपको इन्हीं फिगर्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। 3 शुड बी सिमिलर इन सम वे, और एक जो होगा ऑड वन होगा, एंड दैट ऑड शुड बी आवर आंसर, वो ऑड ही हमारा आंसर होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या ऑड हो सकता है और क्या सिमिलर हो सकती है। सो इफ यू सी एस इज रिटन ऑल वेयर, सो एस से तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, सभी में एल शेप बन रहा है तो उससे भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। बट इफ यू सी वेरी क्लोजली द लास्ट कट्स ऑफ एल, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में। बट यहाँ पर ये दोनों पैरेलल कट्स हैं। सी व्हाट अ स्मॉल डिफरेंस वी हैव, ये दोनों कट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा ऑड वन होगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए बहुत सारे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर बहुत सारे सिंबल्स और लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इनका रोटेशन चेक करना होगा। आप देखिए डॉट के बाद इक्वल आ रहा है एंटी क्लॉकवाइजली, यहाँ डॉट के बाद एस आ रहा है एंटी क्लॉकवाइजली, यहाँ डॉट के बाद इक्वल आ रहा है एंटी क्लॉकवाइजली, और यहाँ भी डॉट के बाद इक्वल आ रहा है। सो इन 3 डायग्राम्स ए, सी एंड डी we have equal after dot anti-clockwise, but here we have s after dot, so ये हमारा odd one होगा, इसलिए option B is the answer. Next question number 3। यहाँ भी आप देखिए ट्राइंगल तो सब में है ना, ट्राइंगल के साथ साथ एरो और डॉट दोनों है। अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि रोटेटेड गिवन है तो हमें रोटेशन ही देखना होगा, प्लेसेस देखना होगा। तो आप देखिए एरो के बाद जो डॉट है वो एंटी क्लॉकवाइजली गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में डॉट जो है वो एरो के बाद है, ठीक है। यहाँ पर डॉट जो है वो एरो के बाद क्लॉकवाइज पोजीशन में गिवन है, डॉट एरो के क्लॉकवाइज साइड पे गिवन है, यहाँ भी डॉट एरो के एंटी क्लॉकवाइज साइड में गिवन है, और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज साइड में गिवन है। सो इन 3 फिगर्स ए, सी एंड डी, तीनों फिगर्स में डॉट जो है वो एरो के एंटी क्लॉकवाइज साइड में है, बट ऑप्शन बी में एरो के क्लॉकवाइज साइड में है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी इज द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही रोटेशन वाली कंडीशन आ गई, तो हमें रोटेशन देखना होगा कि क्या रोटेशन बन सकता है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट डायग्राम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा तो ऑप्शन सी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी डायग्राम को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा तो मुझे ऑप्शन डी मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन बी मुझे कब मिल पाएगा, जब मैं इसका वाटर इमेज बना दूंगा, तब मुझे ऑप्शन बी मिल पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो एक ही रोटेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना।
अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूंगा तो ऑप्शन सी मिल जाएगा, इस तरह से रोटेट कर दूंगा तो ऑप्शन डी मिल जाएगा, बट ऑप्शन बी बनाने के लिए मुझे इसका वाटर इमेज लेना पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा ऑड वन आउट होगा। तो इसी तरह से हमें रोटेशन चेक करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑड वन फिगर है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है इसमें ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए। आप ये देखिए कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, सभी में 8 लाइंस तो है, बट जो छोटी छोटी लाइंस है वो कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 है। अगर लास्ट वाले में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 लाइंस है, तो इसलिए ऑड वन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखिए 2 लाइंस इस तरह से हैं और उसमें से एक पर ट्राइंगल लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो ट्राइंगल जिस लाइन पर लगा हुआ है वो लाइन आगे फॉरवर्ड है और उसके ऊपर दूसरी लाइन टिकी हुई है। यहाँ भी जिस लाइन पर ट्राइंगल बना हुआ है वो लाइन आगे फॉरवर्ड है और उसके ऊपर दूसरी लाइन टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो लाइन एंड हो रही है और दूसरी लाइन पर वो टिकी हुई है, जिस पर ट्राइंगल बना हुआ है वो लाइन एंड हो रही है और दूसरी लाइन लंबी है ना। यहाँ पर भी जिस लाइन पर ट्राइंगल टिका हुआ है वो बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो बाकी तीनों में जिस लाइन पर ट्राइंगल टच हो रहा है वो लाइन बड़ी है और दूसरी लाइन छोटी है, लेकिन ऑप्शन सी में जिस लाइन पर ट्राइंगल टच हो रहा है वो छोटी है और दूसरी बड़ी है। सो ऑप्शन सी इज द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 7, IOKE, इसके अकॉर्डिंग तो के आंसर आ जाएगा हमारा कि भाई IOE जो है वो वोवेल्स है और के जो है कॉन्सोनेंट है। सो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। और एक और थिंग हम ये मान सकते हैं कि के को हम विदाउट पेन, मतलब बिना पेन उठाए हम के को नहीं बना सकते, बाकी आई को बना सकते हैं, ओ को बना सकते हैं, ई को बना सकते हैं, लेकिन के को हम नहीं बना सकते, है ना। तो के को तो पेन पिक करना ही पड़ेगा, इसलिए के हमारा ऑड वन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें देखते हैं क्या ऑड है, क्या ऑड लग रहा है इसमें। पर इसमें ध्यान से देखें बहुत अच्छे से, तो हर एक सेमी सर्कल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर ये नॉर्थ में है तो ये वेस्ट में है, ये साउथ में है, ये ईस्ट में है, सॉरी वेस्ट में, चारों डायरेक्शन में शो हो रहे हैं। यहाँ पर ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, यहाँ पर भी वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में शो हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा ऑड वन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज ऑप्शन बी। 9, AFZE। अब देखिए AFZE, इसमें तो कॉन्सोनेंट और वोवेल से बता भी नहीं सकते, क्योंकि 2 वोवेल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं, तो कॉन्सोनेंट वोवेल से तो हम बता नहीं सकते। अब दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, तो दूसरा ये रीज़न हो सकता है, देखो नॉन वर्बल है तो ऑब्वियसली इनके फिजिकल स्ट्रक्चर से अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। तो आप देखिए ए में 3 लाइंस का यूज होता है, एफ में 3 लाइंस का यूज होता है और जेड में भी 3 लाइंस का यूज होता है, लेकिन ई में 4 लाइंस का यूज होता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी CJSU, यहाँ भी कॉन्सोनेंट और वोवेल के हिसाब से हम नहीं बताते भाई, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताएं। तो सी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, एस हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, यू हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बट जो जे बना हुआ है उसके लिए हमें पेन पिक करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी जे इज ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो क्या क्या ऑड वन है। इसका जस्ट अपोजिट वाला डायग्राम, अपोजिट वाला पार्ट वाइट है,
इसका भी जस्ट अपोजिट वाला पार्ट वाइट है, यहाँ भी जस्ट अपोजिट वाला पार्ट वाइट है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सेम ही डायरेक्शन में, सेम साइड पर, ये वर्टिकल है, इसके सेम साइड पर दोनों पार्ट वाइट है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑड वन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल ज्वाइन है, एक स्क्वायर है उसके अंदर प्लस बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर क्रॉस बना हुआ है, एक और स्क्वायर है उसके अंदर क्रॉस बना हुआ है। तो आप देख सकते हो केवल इस ऑप्शन के डायग्राम को छोड़कर सभी में डायगोनल्स ही ज्वाइन कर रखे हैं, केवल इसी में प्लस बना रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा ऑड वन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए क्या रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें देखना होगा, ठीक है। रोटेशन आप देखिए, अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ से तो ये बी बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, और आप देखिए ठीक है, इसको रोटेट किया तो बी तो बन जाएगा, इसको हम इससे रोटेट करेंगे तो बी बन जाएगा, ठीक है। और उल्टा रोटेट करेंगे इस तरह से तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किसी दूसरे तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों का रोटेशन सेम है और इन दोनों का रोटेशन सेम है, मतलब और दोनों के पेयर में रोटेशन अलग अलग है, तो इससे तो हम फाइंड आउट कर नहीं पा रहे। ओके, तो अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप ये देखिए कि ये जो डॉट है, ये वाली लाइन जो है ये एक वर्टेक्स पर आकर एंड हो रही है और ये वाली लाइन आर्क पर आकर एंड हो रही है। यहाँ ये वाली लाइन वर्टेक्स पर आकर एंड हो रही है, ये वाली आर्क पर एंड हो रही है। यहाँ भी ये वर्टेक्स पर आकर एंड हो रही है और ये आर्क पर आकर एंड हो रही है, बट यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो है वो वर्टेक्स पर आकर एंड हो रही है। डॉट जो है वो वर्टेक्स के नियरेस्ट है, तो इसलिए ये हमारा ऑड वन होगा। तो काफी क्लोजली हमें देखना होता है ऑड वन के लिए कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए क्या चेंजेस हैं। ऑब्वियसली क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल और सर्कल इस तरह से जॉइंड है, उनके बीच में डॉट बना हुआ है, लेकिन यहाँ तो ट्रायंगल और सर्कल ही अलग तरीके से जॉइंड है और उनके बीच में डॉट बना भी नहीं हुआ है, वो केवल ट्रायंगल में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए, तो 15 में ये जो लाइन थी जिसपे ऊपर डॉट बना हुआ है, ये रोटेट हुआ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, और ये जो डॉट था ये इसके एंटी क्लॉकवाइज साइड में था, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, उससे तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, ठीक है। एरो को हम देख लेते हैं। एरो यहाँ था, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो अब ऑड वन कैसे फाइंड आउट करें, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस में एरो और इस वाले के बीच में डॉट है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में डॉट है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में डॉट है, बट यहाँ इन दोनों के साइड में डॉट आ रहा है ना, तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा ऑड वन होगा। तो इसी तरह से हमें नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन को सॉल्व करना है। दैट मीन्स वी डायरेक्टली हैव गिवन 4 ऑप्शंस, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन एंड we have to tick that one. That is non-verbal classification. Thank you.